हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। क्या आप कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ब, कौन सा एडजेक्टिव? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप किसी भी सेंटेंस को इजीली तोड़कर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको अभी स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस वीडियो के अंत तक आप इसके हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप खुद से आइडेंटिफाई करेंगे वीडियो के एंड में, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच सीखते हैं कि पहले जानते हैं कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है? ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सबको हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले नाउन की बात करते हैं। तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है? जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, राहुल इज अ डॉक्टर। तो इसमें राहुल और डॉक्टर दोनों ही नाउन है, ठीक है? अब ट्रिक देखिए, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूं क्या ट्रिक है। तो द लगाने से अगर वर्ड मीनिंगफुल लगे तो वो नाउन हो सकता है। जैसे कि द स्कूल, द कार, द आइडिया, द बॉय, द लगाने से वर्ड अभी मीनिंगफुल लग रहा है, मतलब वो नाउन हो सकता है। और दूसरा ट्रिक क्या है कि वो वर्ड्स जो आपको व्हाट, हु या हुम का आइडिया देते हैं, वो आपके नाउन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसी सेंटेंस में देखिए, राहुल इज अ डॉक्टर, ठीक है? तो हु का आंसर कौन दे रहा है? हु इज अ डॉक्टर। हु का आंसर दे रहा है राहुल, तो राहुल नाउन हो गया। और व्हाट का आंसर क्या है? राहुल इज व्हाट, तो राहुल इज डॉक्टर। व्हाट का आंसर कौन दिया? डॉक्टर दिया। तो नाउन कौन कौन हो गया? नाउन इसमें हो गया राहुल और डॉक्टर, दोनों ही इसमें नाउन हो गया, ठीक है? आशा करता हूं आपको नाउन आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रोनाउन की ओर, ठीक है? क्या है प्रोनाउन? नाउन का प्रो वर्जन समझ लीजिए, ठीक है? नाउन का प्रो वर्जन समझ लीजिए। प्रो वर्जन क्या होता है? किसी भी चीज का प्रो क्या होता है? पिछले चीज को रिप्लेस करता है वो चीज। तो प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है? प्रोनाउन क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करता है। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज प्रोनाउन। कुछ कुछ प्रोनाउन होते हैं, क्या क्या? तो ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, ये सभी क्या है? ये सभी आपके प्रोनाउन है। एग्जाम्पल लीजिए कि ही इज अ डॉक्टर। भाई, जो पिछले में राहुल था, पिछले क्वेश्चन में, पिछले नाउन में मैं आपको बताया था, यहाँ पे ही की जगह राहुल था। तो राहुल को किसने रिप्लेस किया? राहुल को ही ने रिप्लेस किया। तो यहाँ पे ही क्या हो गया? यहाँ पे ही हो गया प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन क्या क्या होते हैं? तो ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। ट्रिक क्या है कि अगर एक वर्ड बार बार आ रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर बार बार राहुल 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 आ रहा है तो हम राहुल को ही से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? तो ये प्रोनाउंस होते हैं। जहां भी आपको दिखे समझ लीजिए कि ये प्रोनाउन है, ठीक है? आशा करता हूं प्रोनाउन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम वर्ब की ओर। वर्ब क्या होता है? एक्शन या स्टेट दिखाता है वर्ब, ठीक है? क्या दिखाता है? एक्शन को या स्टेट को दिखाता है। जैसे कि शी रन्स फास्ट। क्या है? सी रन्स फास्ट। यहां पे क्या हो जाएगा? रन्स जो है आपका, वो एक्शन बता रहा है। वो क्या कर रही है? दौड़ रही है, तो एक्शन बता रहा है यहाँ पे। इसलिए जो एक्शन बताता है वो वर्ब होता है। तो यहाँ पे रन्स एक्शन है, तो रन्स यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। ट्रिक क्या है? अगर किसी वर्ड के आगे आईएनजी लग सकता है तो वो मोस्टली वर्ब होता है। जैसे कि रन के आगे आईएनजी लगाएंगे तो रनिंग वर्ड बन रहा है। ईट के आगे आईएनजी लगाएंगे ईटिंग। राइट के आगे आईएनजी लगाएंगे राइटिंग। तो ये सभी क्या होता है? ये सभी आपका वर्ब होता है। जिसके आगे आईएनजी लगता है वो मोस्टली वर्ब होता है, ठीक है? दूसरा ट्रिक है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आप इसे, अगर आपको दिख रहा है इज, एम, आर, वॉज, वर, तो वो आप वर्ब में कंसिडर करिएगा, ठीक है? तो आशा करता हूं आपको वर्ब में भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या है? तो वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है? जैसे कि द रेड कार इज फास्ट। तो यहाँ पे नाउन क्या है? कार। कार जो हमारा है वो नाउन है, और इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है? इसकी क्वालिटी बता रहा है रेड, ठीक है? रेड कार है। तो रेड यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे रेड हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है? इसका ट्रिक क्या है? तो ये जो है वो आंसर करता है किसका? व्हाट काइंड, हाउ मेनी और विच वन का आंसर करता है, वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि बिग हाउस, 5 एप्पल, दैट बुक। कौन सा बुक? तो दैट बुक। तो यहाँ पे दैट बुक हो गया, 5 एप्पल हो गया, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव है। आशा करता हूं आपको एडजेक्टिव भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले की ओर, जो कि हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? तो वर्ब
एडजेक्टिव या एक और एडवर्ब को जो डिस्क्राइब करे वो आपका एडवर्ब होता है। जैसे कि शी रन्स क्विकली, क्या शी रन्स क्विकली, तो यहां पे क्या है, क्विकली जो है, क्विकली बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रही है, कैसे रन कर रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्विकली जो आपका होगा, क्विकली आपका एडवर्ब होगा। इसका ट्रिक क्या है, तो ज्यादातर एडवर्ब एलवाई से एंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्लोली, हैप्पीली, सैडली, जिस वर्ड के लास्ट में आपको एलवाई हो रहा है वो एडवर्ब हो सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको एडवर्ब भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की ओर। प्रीपोजिशन क्या होता है, तो प्रीपोजिशन रिलेशनशिप दिखाता है। क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, विथ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपका रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, तो यहां पे ऑन क्या है, यहां पे ऑन जो आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑन बता रहा है कि बुक की पोजीशन क्या है, बुक की पोजीशन क्या है, बुक टेबल के ऊपर है, ऊपर बता रहा है, ऑन बता रहा है, तो ऑन यहाँ पे क्या हो गया, ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। ट्रिक क्या है, तो प्रीपोजिशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन और सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। जैसे कि इन द रूम, अंडर द टेबल, बाय द रिवर, ये सभी क्या है, प्रीपोजिशन दिखाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंजंक्शन की ओर। कंजंक्शन क्या होते हैं, तो वर्ड्स या फ्रेज को जो जोड़ता है वो कंजंक्शन कहलाता है। जैसे कि आई लाइक टी एंड कॉफी, मुझे टी और कॉफी दोनों पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड जो है वो आपका कंजंक्शन है। फ्रेज या वर्ड्स को जो जोड़ रहा है, यहाँ पे दो वर्ड्स को, टी और कॉफी को जोड़ रहा है, तो टी और कॉफी को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन हो गया। आप एक ट्रिक याद रखिए, फैन बॉयज, ठीक है। फैन बॉयज मतलब क्या है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये वर्ड आपको दिख रहा है ना, जब भी फैन बॉयज दिखे उसमें ये सभी चीजें, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, ये दिख रहे हैं, तो ये सभी आपके कंजंक्शन में आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कंजंक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इंटरजेक्शन बताते हैं क्या होता है। तो इंटरजेक्शन आपका इमोशन दिखाता है। क्या दिखाता है, इमोशंस, जैसे कि वाओ, ओह, उप्स, ब्रावो, ये क्या आपका कंजंक्शन दिखाया। जैसे कि वाओ दैट्स अमेजिंग, ठीक है, वाओ दैट्स अमेजिंग, तो यहाँ पे वाओ क्या है, एक सडन इमोशन दिखाया, इसलिए यहाँ पे ये इंटरजेक्शन हो गया। ट्रिक क्या है कि ये मोस्टली जो होता है ना इंटरजेक्शन, वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं, जैसे कि ओ नो, हुर्रे, उप्स, ये सभी क्या आपके इंटरजेक्शन हो गए। तो आशा करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आप सीखे होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, कहीं पर किसी पार्ट में अगर आपको डाउट हो रहा है आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, द स्मॉल कैट रन्स क्विकली अंडर द टेबल, तो इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में हर एक चीज का आप लिख सकते हैं, द लिख के उसके आगे उसका पार्ट ऑफ स्पीच, स्मॉल के आगे पार्ट ऑफ स्पीच, कैट के आगे पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसे करके आप पार्ट ऑफ स्पीच लिखिए। वीडियो को पॉज करिए, अभी जाकर कमेंट में लिखिए, वीडियो प्ले करिए, थोड़ी देर में आपको मैं इसका आंसर दिखा दूंगा, तो फिर आप देखिएगा कि आपका आंसर सही था या गलत था। फिर कमेंट को एडिट करके वहां पे अपना मार्क्स लिख दिया, कितने सही थे कितने गलत थे ये लिख दीजिएगा आप, ठीक है। देखिएगा आपका, मुझे लगता है कि 90% या 100% सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो आशा करता हूं आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया तो फिर से जाकर करिए। अगर आपने कमेंट कर दिया तो आंसर अपना चेक करिए। देखिए यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा, यहाँ पे द क्या है, द एक आर्टिकल है, ठीक है। स्मॉल क्या है, स्मॉल जो है एडजेक्टिव है, कैट नाउन है, रन्स वर्ब है, क्विकली क्या है, यहाँ पे क्विकली आपका एडवर्ब है, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, द तो आर्टिकल आपको बताया शुरू में मैंने, और टेबल तो यहाँ पे नाउन है। तो आशा करता हूँ आपका आंसर सही रहा होगा। अब चलिए एक समरी देख लेते हैं हम, क्विक रिकैप, ठीक है। नाउन क्या होता है, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसे कि जो आंसर दो आपको, आंसर दे आपको व्हाट, हु और हुम का। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का रिप्लेसमेंट होता है प्रोनाउन। वर्ब क्या होता है, जो एक्शन बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की क्वालिटी बताता है। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की क्वालिटी जो बताता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, तो रिलेशन या पोजिशन जो बता रहा है वो प्रीपोजिशन होता है। कंजंक्शन क्या होता है, जो वर्ड्स को जोड़ता है। इंटरेक्शन क्या होता है, जो सडन इमोशन दिखाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा। देखिए इस सेशन के पीछे मैंने बहुत मेहनत की आप सभी के लिए, तो इस सेशन को लाइक जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करिएगा। इसका पीडीएफ, आपका सवाल हो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा ये फर्स्ट अच्छा लग रहा है और मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। और आपको किसी प्रकार का डाउट आता है, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक नहीं आता, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।